क्या आपको पता है एक पुरानी काली देवी का मंदिर और द मोस्ट फेमस डायमंड कोहिनूर के बीच का क्या कनेक्शन है? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपको बताने वाली हूँ 7th सेंचुरी की एक ऐसी कहानी which links the fierceful Bhadrakali temple in Warangal, Telangana, India to the cursed diamond Kohinoor. मार्कंडेय पुराण के अकॉर्डिंग माँ भद्रकाली ने दरिका असुर का वध करके इस दुनिया को उस असुर से मुक्ति दी थी। बट इस भद्रकाली टेम्पल एंड द कोहिनूर का क्या कनेक्शन है और व्हाट इज द कर्स? क्या आपको पता है कि कोहिनूर इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कट डायमंड जिसका करंट वेट है ऑलमोस्ट 105 कैरेट। तो फिर चलिए इस कोहिनूर का इंटरेस्टिंग कहानी सुनिए एंड फॉर दिस लेट्स गो बैक इन टाइम। बोला जाता है कि 625 एडी में चालुक्य डायनेस्टी के किंग पुलकेशी II ने भद्रकाली टेम्पल को बनाया था, which is located in a hilltop between two beautiful cities of Hanamkonda and Warangal in Telangana, India. जब ये रीजन काकटिया रूलर्स के अंदर आया, उन्होंने भद्रकाली देवी को अपना कुल देवी बनाया, that is अपना डेटी बनाया। Also, सिर्फ कुल देवी ही नहीं बनाया, इन लोगों ने भद्रकाली देवी के लेफ्ट आई को कोहिनूर डायमंड से फिक्स किया। So this is how Kohinoor is linked to South India. कोहिनूर को माइन करके लाया गया था फ्रॉम कोलूर माइंस, जहाँ से और भी कई लार्ज कट डायमंड्स माइन किए गए हैं और इन सारे डायमंड्स को गोलकोंडा डायमंड्स बोला जाता है। बट इसके बाद क्या हुआ? In the 14th century, the Kakatiyas came under the rule of the Khilji Empire, ruled by Alauddin Khilji. और उस वक्त खिलजी एम्पायर ने कोहिनूर को भद्रकाली टेम्पल से निकाल दिया और वो लेके गए अपने साथ टू दिल्ली। उसके बाद तो कोहिनूर ने कई सारे ओनरशिप्स देखे, बाबर हुमायूं से लेके शेरशाह टू शाहजहां, औरंगजेब टू महाराणा रंजीत सिंह ऑफ पटियाला। तो फाइनली महाराणा रंजीत सिंह के पास जब कोहिनूर था एंड जब उनका अंतिम समय आ रहा था, देन उन्होंने इच्छा की इस डायमंड को जगन्नाथ टेम्पल को गिफ्ट किया जाए। बट ऐसा हुआ क्या? ऐसा हुआ नहीं और फाइनली कोहिनूर ब्रिटिश के हाथ आ गई और ब्रिटिश लोग इस कोहिनूर को इंग्लैंड ले गए अपने क्वीन को गिफ्ट करने। So this is the relation between the Kohinoor diamond and Bhadrakali temple, but people say that there's a curse also related to this infamous Kohinoor diamond. And what's that curse? कहा जाता है कि जिन राजाओं के पास ये डायमंड आया आफ्टर 1300s, उनका या तो डाउनफॉल हुआ या तो मौत। द खिलजी एम्पायर, द तुगलक एम्पायर, द सिख एम्पायर सारे कोलैप्स हो गए थे while in possession of this कोहिनूर डायमंड। So according to the legendary curse, जो भी men कोहिनूर को पोजेस करते हैं उनका बैड लक स्टार्ट हो जाता है and only a god or a woman can own it. शायद इसी लेजेंड को बिलीव करके इंग्लैंड में सिर्फ क्वींस ही इसे पहना करते थे, आइदर इन देयर क्राउन और एज अ ज्वेलरी। अब तो इंग्लैंड के क्वीन भी कोहिनूर स्टडेड क्राउन को नहीं पहनते हैं और फिलहाल कोहिनूर, जिसे पर्शियन में माउंटेन ऑफ लाइट बोला जाता है, जूएल हाउस में रखा गया है विच इज इन द टावर ऑफ लंदन। तो कैसी लगी ये कहानी? और अगर आप इस मिस्टिकल भद्रकाली टेम्पल को जाके देखना चाहते हैं, then it is at a distance of almost 156 kilometers from Hyderabad and 260 kilometers from Vijayawada. आप ट्रेन या बस लेके आराम से जा सकते हो या प्राइवेट व्हीकल से भी जा सकते हो और वारंगल पहुंच के आप वहां से कोई ऑटो ले लो तो आपको भद्रकाली टेम्पल का टूर करा देगी और भी कुछ मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स है उसका भी आपको टूर करा देगी। मैं गई थी ऑलमोस्ट आफ्टरनून के टाइम एंड सनसेट होने वाला था एंड बहुत ही गॉर्जियस सनसेट मुझे देखने को मिला था इन द भद्रकाली टेम्पल। आपको अंदर पूजा करने के लिए जब जाना हो तो पाँव धो के जाना पड़ेगा एंड उसके लिए भी पानी का फैसिलिटी है एंड पास में ही एक छोटा सा गौशाला है विद द क्यूट काउज। टेम्पल के अंदर तो फोटो लेना मना है, तो बाहर ही मैंने खींच लिया एंड एट द एंट्री ऑफ द टेम्पल देयर इज अ प्लेस वेयर यू कैन लाइट द दियाज और ये दियाज काफी यूनिक लगे मुझे।
In the Sanctum Sanctorium, there is a beautiful and fierce statue of माँ भद्रकाली, and उनके opposite में ही there is also a ferocious lion. Lion जो कि भद्रकाली देवी का वाहन है. भद्रकाली देवी is in sitting position with 8 hands, each hand holding a particular weapon. दर्शन के बाद मैं बाहर बैठ के प्रसाद खाई. प्रसाद में मिला था मेरे को लेमन राइस एंड लड्डू. बहुत ही टेस्टी था वहाँ का प्रसाद. काफी सुकून वाला एनवायरनमेंट है वहाँ पे. एंड भद्रकाली टेम्पल इज ऑन अ हिल टॉप, तो आपको एक हाइट से थोड़ा नीचे का सिटी लेवल भी दिख जाता है. अगर आप जाना चाहते हो तो द बेस्ट मंथ्स to visit this place would be in between November to February, जहाँ पे मौसम आपका सही रहेगा. And the temple opens at 5:30 a.m., closes at 1 p.m. and again it opens at 3 p.m. and closes finally at 8 p.m. टेम्पल को एंटर करने के लिए कोई एंट्री फी नहीं है. शूज आपको बाहर रखने होंगे. मैंने तो अपने ऑटो में ही शूज रख दिया था. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज कीप कमिंग बैक टू माय चैनल.